कल से एक्शन शुरू होने वाला है और हम आपके साथ बने रहेंगे जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा कि एक्शन में क्या हो रहा है। ये हमारा पहला विषय था, थोड़ा ज्यादा समय लग गया क्योंकि पुतिन साहब आए और भाई समय तो आज लगाना पड़ेगा। बाकी इमरान मुनीर का शोडाउन, अब इमरान मुनीर के शोडाउन में आज इंपॉर्टेंट चीज जो आई है, देखो ये पाकिस्तानी आ गए, टीम करी पाकिस्तानी आ गए गाली गलौज करने। अबे जायलो और कोई काम नहीं तुम्हें, मैं जाके यार जाके खड्डा खोदो, उसमें पानी मिट्टी डालो, फिर खोदो, फिर डालो। देखिए आगे आगे ये मदरसा फेल। देखो भैया ऐसा है, मुनीर पे टेक्निकली 19 तारीख को उसके पास ओहदा नहीं है, और मुनीर पाकिस्तान का बादशाह है, उससे कोई ओहदा ले नहीं सकता। शाहबाज जाके लाहौर में बैठ गया। यहाँ इमरान खान की ने एक और लेटेस्ट ट्वीट, अब कहाँ से ये सोशल मीडिया पोस्ट आया क्या है इस पर क्लैरिटी तो है नहीं, जिसमें वो साफ साफ दो चार चीजें कहता मुल्ला मुनीर जो है ये वेस्ट का गुलाम है। यानी कि समझिए कि अफगानिस्तान से जो भी रिलेशन हमारी खराब हुई है, जो भी आतंकवाद बढ़ा है, वो वेस्ट के कारण बढ़ा है और इसके कारण बना है। इसको पाकिस्तान के इंटरेस्टों की कोई फिक्र नहीं, इसको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं, ये पागल है, ही इज मेंटली सिक। मुल्ला मुनीर पागल है, इसका नहीं, ही इज मेंटली सिक। ये डिजीज्ड आदमी है, पागल आदमी से कोई फर्क नहीं। ये सिर्फ वेस्टर्न पावरों को खुश रखता है, ये तो हमने कहा। और अफगानिस्तान का लफड़ा कब से शुरू हुआ? जब से ट्रंप ने कहा मुझे बगराम ला दे, तब उससे पहले तो इतना था नहीं। थोड़ा टीटीपी के और पाकिस्तान की फौज का चलता रहता था, पर लफड़ा तो तब से शुरू हुआ। कहना भाई मुझे बगराम ला के दे। बगराम से ये मसला पूरा पूरा शुरू हो गया और ये अब तक नहीं रुका। इससे का इसे पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं, इसे मार्शल मुनीर का, ये मार्शल मुनीर है, यानी कि समझिए इशारा कहाँ की तरफ है। जो मैं आपको 2-3 दिन से कह रहा था, ये पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म करेगा। और इमरान खान की बहन ने एक बड़ी अच्छी बात कही, बोला डिक्टेटरों का कोई बहुत अच्छा हिसाब नहीं रहा है, डिक्टेटर कितने दिन जिंदा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इशारा उज़्मा खान ने, डॉक्टर उज़्मा खान ने कहीं की तरफ किया है। डिक्टेटरों के साथ तुम कब तक जुल्म करोगे, बंदूक लेके हम पे, जिन पे बंदूकें नहीं है, और ये डिक्टेटर कब तक जिंदा रहते हैं। तो कब तक जिंदा रहते हैं, समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहे हो? कह रहे यार मैंने कमेंट पढ़ा नहीं, उससे पहले मेरी टीम ने हटा दिया। तो ये डिक्टेटर कब तक जिंदा रहेंगे? तो ये कहीं ना कहीं मुल्ला मुनीर की तरफ एक इशारा है। मैंने आपको वैसे भी कल बोला, 15 रुपए की गोली आदमी का काम तमाम कर देती है। ऐसा कोई नहीं है पाकिस्तान में जो 15 रुपए की गोली के ऊपर है। तो ये वाली बात है, कह रहा भाई ये तो वेस्टर्न पावर्स का गुलाम है। अफगानिस्तान से भी इसने रिलेशन खराब कर दिए, अफगानिस्तान में भी इसने अफगानों को भगाया। मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा अगर ये अफगान भगाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान इसका रिटेलिएशन करेगा, और अफगानिस्तान ने रिटेलिएशन किया। भाई तूने अफगान भगाए, तूने अफगान पठानों को गद्दार कहा, तुमने हर उल्टा सीधा काम किया। तुमने अफगानिस्तान में जाके निहत्थे औरतें और बच्चे मारे, तुमने केपीके में पठान भाइयों को निकाल के गोली मार के बोल दिया फितना एक खारिज है, ये हिंदुस्तान की ताकशाह, ये क्या है, साजिश है, रॉ की साजिश है। इस इतने झूठ बोल बोल के मुल्ला मुनीर कब तक चलोगे? अल्टीमेटली जो उस्मा खान कह रही है कि भाई हर डिक्टेटर का नंबर आता है पाकिस्तान में, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। डिक्टेटर या मिलिट्री वाला रिटायर्ड हो या पॉलिटिशियन रिटायर हो, पाकिस्तान छोड़ के जाओ, अगर पाकिस्तान में रहोगे तो नंबर आएगा ही आएगा, ये कहानी है। तो ये जो डिफ है, वो कह रहा है ये तो मैं तो डरता नहीं, तो सब मुल्ला मुनीर ने किया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क मुल्ला मुनीर ने किया। जितने लफड़ों में पाकिस्तान है, ये मुल्ला मुनीर है। और पाकिस्तान के लिए मुल्ला मुनीर ठीक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भारत के लिए भी ठीक नहीं। अगर भारत के लिए ठीक नहीं, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं, तो फिर तो ओवरऑल ही ठीक नहीं ना, फिर तो जल्दी व्यवस्था करनी चाहिए इसकी। तो ये इमरान खान का मतलब, इमरान खान दबा नहीं, इमरान खान को पीट दिया, मेंटली टॉर्चर कर दिया, मतलब किसी से बात नहीं करता, पूरे दिन सेल में बंद रखते हैं, तब भी इमरान खान टूटा नहीं। तब भी इमरान खान ने बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा, और कहीं ना कहीं मुल्ला मुनीर पे प्रेशर तो है। और आज एक और उड़ती खबर आई है, ये अगर इसकी मैं कंफर्मेशन नहीं कर सकता हूँ, ये कुछ सूत्रों से आई है, एक आध मीडिया पे भी कुछ इसका कुछ देखने को मिला है। आई कैन नॉट कंफर्म इट अगेन, आई एम सेइंग ये एक उड़ती खबर है, ये कोई से सुनने में मेरे आ रहा है कि मतलब सूत्रों के माध्यम से, कि रशिया ने अभी सीक्रेटली या डायरेक्टली मुनीर को धमकी दी है कि ऐसी गलती मत करना कि अगली बार गलती करने लायक ही ना रहो। तो क्या रशिया ने मुनीर को डायरेक्ट चेतावनी दी है? क्या रशिया ने मुनीर की डायरेक्ट पतलून उतार दी है? क्या रशिया ने मुनीर का पंचर लगा दिया?
देखिए, अगर रशिया बीच में पड़ गया, अमेरिका पीछे निकल लेगा भाई। अगर रशिया हाथ बीच में पड़ गया तो अमेरिका पीछे निकल लेगा। तो मैंने आपको कहा था मुनीर नेचुरल डेथ नहीं मरेगा, ये मेरा पक्का आंकड़ा था। मैंने आपको कहा भाई ये हमारी न्यूक्लियर सबमरीन की डील होगी, ये होगी। आज उस्मा खान का स्टेटमेंट देखिए, ये जो रशिया से खबर आ रही है उड़ती उड़ती, मतलब अगेन वी कैन नॉट कंफर्म इट, ये सूत्रों के माध्यम से आ रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अब मुनीर को के चाहने वाले कितने दुनिया में बचे और कितनी जगह बची है वो जहां ये जाके छुप सकता है। मतलब ये मुनीर वाला लफड़ा बढ़ रहा जा रहा और ये बिल्कुल क्लियर है, मुनीर इमरान खान से डरता है, उसमें कोई डाउट नहीं। ये मुल्ला मुनीर इमरान खान से डरता है, इसकी औकात कुछ नहीं, बस ये वर्दी वाला बदमाश है। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये बिल्कुल सही है पाकिस्तान। और आपको दोस्तों जान के बड़ी खुशी होगी, आपको एक मसालेदार खबर बताऊं आपको। ये पाकिस्तान जिसको कुछ 5-7 बिलियन आईएमएफ के मिले, तब आईएमएफ ने 1 बिलियन दिया। अब आईएमएफ ने कहा भाई कर्जा वर्जा वापस करो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट दो। आप विश्वास नहीं करोगे पाकिस्तान में क्या खेल हो रहा है भाई साहब। पाकिस्तान में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसे मैं कहता हूँ काला बकरा एयरलाइन। बोलेंगे सुमित भाई काला बकरा एयरलाइन क्यों कहते हो? जब वहां जहाज उड़ता था तो काले बकरे की बलि देते थे। पायलट वायलट का कुछ गारंटी नहीं, काले बकरी की बलि दो, जहाज चढ़ गया, खुदा ने चाह तो जहाज उतर भी जाएगा। अभी पाकिस्तान एयरलाइन के पास 16 जहाज बचे। कितने बचे? 16। 17 जहाज थे वो बेचारे बेकार हो गए, पाकिस्तान एयरलाइन दिवालिया हो गई। याद कीजिए जो बाइडेन के टाइम में इनका एक होटल था अमेरिका में, वो करीब करीब उनका पूरा बुक रहता था और जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन उसके पैसे देता था। जो बाइडेन का बरकत उससे पैसे दिलवाता था इनके, उनके कमरे बुक करता था। पहले उन्होंने अमेरिका में एक सस्ते में एक होटल खरीदा पाकिस्तान एयरलाइन ने, उस होटल के पूरे कमरे अमेरिका शासन बुक करती थी रिफ्यूजियों को रखने के लिए। और करीब करीब $200 मिलियन ये साल की डील थी भाई साहब। $200 मिलियन भिखाली कंगली एयरलाइन के लिए। आपको पता है पाकिस्तान की एयरलाइन का एक वो लफड़ा हुआ था, पीछे पता लगा इसके 30 से 40% ऑफ पायलट तो घर में ही डिग्री छापते हैं, घर में ही कागज लाते, प्रिंटर पे लगा दिया, बन गए हम भी पायलट। और जब ये पता लगा तो यूरोप ने इनका आना बंद कर दिया, फिर अमेरिका ने आना बंद कर दिया। तो ये पाकिस्तानी एयरलाइन कई सारे डिजास्टरों का शिकार हुई, और इतना शिकार हुई कि जब 16 जहाज चलते थे उनपे भी बकरा काटना पड़ता। जहाज चले उड़ेगा उतरेगा नहीं उतरेगा वो तो खुदा ही जाने, वो तो किसी को नहीं पता। अब ये जो स्पेशल एयरलाइन है जिसमें 16 जहाज बचे हैं, इसकी बिक्री हो रही, इसका दिवालिया निकल गया, इसको बेचना ही आईएमएफ ने कहा। अब इसको बेचने के लिए पाकिस्तान में समस्या है कि जो कंट्रोलिंग स्टेक है ये पाकिस्तानियों के पास ही रहे, बाहर वालों के पास तो जा नहीं सकता। अब कंट्रोलिंग स्टेक किसके पास रहेगा जनाब? कंट्रोलिंग स्टेक पाकिस्तान की कंपनियों के पास रहेगा। अब पाकिस्तान में कौन है जो पाकिस्तान की एयरलाइन खरीद ले? किसी की औकात है ही नहीं। और खरीद के करेगा क्या? जहाज में क्या चिड़ियाघर खोलेगा? भाई जहाज उड़ने लायक तो है नहीं, चिड़ियाघर अगर खोलना तो ठीक है। अब देखिए हमारे पंजाब के साइड में काफी हमारे भाइयों ने ढाबे के बाहर जहाज लगा दिया, ऐसी न्यूज, मतलब टशन। अब तो जानते पंजाब में टशन बहुत होती है, टशन लगा दीजिए, जहाज लगा देता। तो भाई पंजाब में तुम जहाज, पुराने जहाज जो होते हैं वो ढाबे के बाहर लगाना टशन। इसलिए हाँ, इन जहाजों में चिड़ियाघर जरूर हो सकता है, टिकट लग सकती है। तो अब इन जहाज का करोगे क्या? तो भाई साहब पता लगा कि 4 कंपनियों ने बिड डाली है। हम सोचिए 4 कंपनियां कौन है पाकिस्तान में जिनकी इतनी औकात है बिड डाले? तो देखा उनमें से एक कंपनी है, 3 तो फर्जी है, एक कंपनी है फौजी फाउंडेशन। फौजी फाउंडेशन यानी कि मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान की एयरलाइन को खरीदने के लिए फौजी फर्टिलाइजर के थ्रू डाला, जो फौजी फाउंडेशन का पार्ट। अब फौजी फर्टिलाइजर में कोई कोर कमांडर लेवल का बंदा बैठा होगा, और जो फौजी फाउंडेशन का बोर्ड है वो सारा मुन्ना मुनीर के हाथ में, किसको रखे किसको ना रखे। फौजी फाउंडेशन जो है बारिया असगरी और शाहीन मिलके, इनमें $36 बिलियन का प्रॉफिट है। खाली फौजी फाउंडेशन में 6 बिलियन से 8 बिलियन का प्रॉफिट है। तो आज पाकिस्तान की दिवालिया एयरलाइन को खरीद रहा पाकिस्तान की फौज की कंपनी, जो पाकिस्तान के लोगों का खून चूस चूस के पैसा कमाती है, वो पाकिस्तान की दिवालिया एयरलाइन को मालिक खरीद रही है। तो फौजी फाउंडेशन खरीदेगी। फिर जब अगली बार पाकिस्तान एयरलाइन का लोगो पीआईए नहीं दिखेगा, तो आप मुल्ला मुनीर दिखेगा ऐसे। बोले यार सलाम करो, जब पाकिस्तान छिड़ेगा, जनाब साहब सलाम, साहब अस्सलाम वालेकुम। बोले तू नीचे उतर, करा क्यों? तेरी सलाम टेढ़ी थी, ऐसे करनी होती, ऐसे की, एंगल ठीक नहीं है, जहाज में नहीं बैठने को मिलेगा। हट, अरे लिपस्टिक नहीं बोले जहाज, तुम कैसे सलाम करोगे? अब आप जानते हैं तो हमारे मुनीर साहब के तो शो कुछ और, तुम कैसे सलाम करोगे?
चलो कोई बात नहीं, इनसे भी सलाम करवा देंगे, तरीका कुछ और, तरीका कुछ और। तो ये है कहानी, है पाकिस्तान की कहानी। पाकिस्तान की एयरलाइन को पाकिस्तान की फौजी फाउंडेशन खरीद रही है, और वो पैसा आएगा कुछ एयरलाइन में जाएगा, कुछ सरकार में जाएगा, और तब आईएमएफ की नई लोन मिलेगी। आईएमएफ के 1 बिलियन लोन के लिए, 2 बिलियन लोन के लिए बेचारे अपनी घिसट रहे हैं, इसे कहते हैं घिसना। ये है पाकिस्तान का चमत्कार, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा कि भाई मेरी फौज की संस्था मेरे नेशनल एयरलाइन को खरीद रही, क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गई है। और पाकिस्तान की एयरलाइन में जो लोग चल बैठ के जाते हैं यार, बड़े दिगल